नमस्कार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दो पासे जब फेंके जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, इसके लिए देखिए। पहले ऊपर ये 1 लिखा, 2 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 तक, और इधर 6 तक। उसके बाद 1 लिखा, पूरा शुरू में 1 1 लिखते जाएंगे, और इधर फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे। पूरा इसमें पूरा 6 लिखेंगे, इसमें पूरे 5 लिखेंगे, और उसके बाद ये जो है नीचे फिर 1 लिखेंगे, फिर इधर 2 लिखेंगे, इधर फिर 3 3 लिखते जाएंगे, इधर 4 लिखेंगे, और इधर 5, और फिर इधर 6। यानी कुल 36 चीजें हो जाती हैं। जब दो पासे फेंके जाते हैं तो टोटल 36 चीजें मिलती हैं। जब एक फेंका जाता है तो उस पर क्या होती है, 6 के पावर 1, 6 के घात 1, यानी 6 चीजें मिलेंगी, और 6 के घाते 2, यानी जब दो पासे फेंका जाता है तो 36 चीजें मिलेंगी, और 3 पासे फेंके जाएंगे तो 6 के घात में 3 होगा। तो बच्चों अब देखिए, दो पासे फेंके जाते हैं और दोनों पर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो क्या बच्चों ये होगा? इसमें तो कोई भी शामिल नहीं होगा, इस वाले रो में कोई भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 आ जा रहा है। इसमें बच्चों देखिए, तो यहां पहले लिख लेंगे हम लोग, दोनों पासों पर सम अंक आने का समुच्चय बराबर होगा, क्या होगा? 2 1 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 2 शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 दोनों क्या है, सम है। 2 और 3 नहीं होगा, 2 4 शामिल हो जाएंगे, 2 और 4, फिर 2 और 6। इस वाले रो में बच्चों, क्योंकि हर भी सभी के सामने 3 है, तो ये तो शामिल नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है, विषम है। इस वाले रो में कोई भी शामिल नहीं होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, 4 और 2, 4 और 2 शामिल होंगे, 4 3 शामिल नहीं होगा, 4 और 4 शामिल होगा, क्योंकि दोनों सम है। 4 और 6 भी शामिल होगा। इस वाले रो में शामिल नहीं होंगे कोई भी, क्योंकि 5 क्या है, विषम है, और पूरे में 5 शामिल है। 6, तो इसमें 6 और 2, 6 और 4, और 6 और 6 ये शामिल होंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखे। जैसे उसमें सम पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें पूछ रहा है विषम। तो बच्चों ये वाली रो में कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, सम है। तो हर एक इसमें 2 शामिल है, तो ये नहीं शामिल होगा, ये भी नहीं शामिल होगा, और ये भी नहीं शामिल होगा। अब यहां पर देखिए, पहले क्या लिखेंगे इसको, दोनों पासों पर विषम अंक आने का समुच्चय क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा, दोनों क्या होना चाहिए, विषम। 1 और 1 दोनों विषम है, 1 और 2, 1 तो विषम है लेकिन 2 विषम नहीं है, तो ये शामिल नहीं होगा। और 1 और 3 शामिल होगा, क्योंकि ये दोनों विषम है। 1 और 4 नहीं होगा, 1 और 5 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, विषम है। अब बच्चों 1 और 6 भी नहीं शामिल होगा,
ये वाले रो में तो पूरा कुछ भी शामिल नहीं होगा क्योंकि हर में 2 आएगा और 2 क्या है, सम है। अब बच्चों 3 और 1, 3 2 शामिल नहीं होगा, 3 और 3 होगा, 3 और 4 शामिल नहीं होगा, 3 और 5 को शामिल करेंगे कि ये दोनों क्या है, विषम है। 3 6 भी शामिल नहीं होगा। अब बच्चों ये देखिए 5 और 1 शामिल होगा, 5 और 2 नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है, सम है, हो जा रहा है। 5 और 3, इसी तरीके से उसके बाद 5 और 5। तो दोस्तों ये रहा दोनों पासों पर विषम अंक आने का समुच्चय। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय लिखिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, विषम। तो बच्चों अंकों का योग विषम होना चाहिए। तो अंकों का योग विषम आने का समुच्चय क्या होगा बच्चों, इक्वल टू, देखिए 1 और 1 क्या हो रहा है, 2 हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा क्योंकि यह सम हो जा रहा है। विषम हमको क्या चाहिए, अंकों का योग विषम होना चाहिए। 1 और 2 हो गया, 1 और 3 नहीं होगा, 1 और 4 होगा, 1 और 5 नहीं होगा, 1 और 6 होगा। उसी तरह बच्चों 2 और 1, ये भी क्या होगा, दोनों का अंक 3 हो जा रहा है, ये तो शामिल होगा। 2 और 2 नहीं होगा, 2 4, 2 और 3 होगा, फिर 2 और 5 होगा, 2 और 3, फिर 2 और 5, उसके बाद 3 और 1 नहीं होगा, 3 2 होगा, फिर 3 4 होगा, 3 4, और फिर 3 और 5 नहीं होंगे, 3 और 6 होगा, ठीक, 3 6, फिर उसके बाद 4 1 बिल्कुल होगा, फिर 4 3 ये होगा, फिर 4 और 5, फिर 5 और 1 नहीं होगा, 5 और 2 होगा, फिर 5 और 3, 5 और 2 के बाद 5 और 3 नहीं होगा क्योंकि 5 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 5 और 4 होगा, फिर 5 और 6 होगा, फिर 6 1 होगा, फिर 6 3 और 6 और 5। तो ये बच्चों अंकों का योग विषम होने का समुच्चय है।